हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी ख़रीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात की कि हमारी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बड़ा ऐलान। 1 लाख घरों पर 3 लाख फ़ी घर सब्सिडी दी जाएगी, जो 30 अरब रुपए बनेंगे। घर खरीदने या बनाने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा 5 मरला घर पर 5%, 10 मरले पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया, घर बैठे काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी मईशत को खड़ा करना चाहते हैं। तामीरात शुरू होने से रोज़गार मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद मोहलत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। आटे पर सब्सिडी देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का टिड्डी दल के खात्मे के लिए आर्मी चीफ के हमरा लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा। किसानों के नुकसान के इजाले के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का टीम की परफॉर्मेंस पर समझौता न करने का फैसला। अफसरान और वज़रा समेत किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। इमरान खान से CEO PIA अरशद मलिक की भी मुलाकात। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत के अजाले के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। 3 रोज में पेशरफ पर रिपोर्ट तलब। कल कमेटी का दौरा कराची मुतवक्के। नेप्रा में अवामी समात के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक उठकर चले गए। चेयरमैन नेप्रा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक से तकसीम और पैदावार की तफसीलात तलब कर लें और कहा निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। विफाक इजाफी बिजली फराहम कर भी दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि उठा सके। सियासतदानों और शहरियों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक ठीक न हुआ। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। जमात इस्लामी के 100 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरे। शहरियों का के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनों का के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना। फिक्सिट के बानी और MNA आलमगीर खान ने एहतजाज के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक की तस्वीर लगाकर मोस्ट वांटेड शख्स करार दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक हैं और ये शहर के सबसे बड़े मुजरिम है जो लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और नाअहली के जिम्मेदार हैं। इनके घर की हमें तलाश है, कोई जानता है तो बताए ताकि इनके घर के बाहर हम शहरियों को ले जाकर एहतजाज कर सकें और इनके घर की भी बिजली काटें। किस्मती से अभी भी हमारे साथ वही मामला चल रहे हैं जो आज से 50 साल पहले चल रहे थे हमारे मुल्क में। हमारे पास बिजली का मसला है, हमारे पास गैस का मसला है, हमारे पास पानी का मसला है। तो हम लोग कैसे ग्रो करें, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। बिजली के बाद गैस की बंदिश। कराची के सनतकार परेशान। सदर काटी शेख उमर रेहान कहते हैं गैस, पानी और बिजली के मसाइल हैं। वज़ीर आज़म कराची के हालात का नोटिस लें। सिंध हुकूमत ने भी गैस की बंदिश के फैसले की मुखालिफत कर दी। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस की बंदिश मुआशी तबाही होगी। आसिफ अली जरदारी फिर मुतहरिक। सियासी मुलाकातें शुरू कर दी। साबिक सदर और बिलावल से बिलावल हाउस में फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड पर दो टोक मौक़िफ़ पर इत्तफाक। साबिक सदर ने कहा पहले ही कह दिया था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। बिलावल बोले मौजूदा दौर में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ी। मौलाना ने कहा मईशत को बचाना है तो सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फैसला दिया है, मेरी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैसला
जो इस मुल्क को सही मायने में नैब को मौका मिले वो झाड़ू फेर दे। पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। इमरान खान 5 साल पूरा करेगा और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। कहते हैं चीफ जस्टिस ने पनामा से भी बड़ा फैसला दिया। इसे पाकिस्तान बदलने जा रहा है। जुलाई अहम महीना है। नैब को टार्जन के इख्तियारात मिल गए। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का बंदा है, जो कहूँगा वही करेगा। ML1 के बगैर रेलवे हादसात रोकना मुमकिन नहीं। लाखों से 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस्लामाबाद में JUI के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही से कहा गया इमरान खान से बात करें। नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, मगर मैंने इख्तलाफ किया जिस पर मामला टल गया। अगर JIT की रिपोर्ट होती, अगर 164 का स्टेटमेंट जिसका वो हवाला देते हैं वो होता, तो भाई आप जाके उन अदालतों में जहां मुकदमा चल रहे हैं, अली जैदी साहब जाके बन जाए गवाह वहां पर। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमात में अली जैदी गवाह बन जाएं। सईद गनी कहते हैं बल्दिया टाउन JIT को स्क्रीन से गायब कर दिया गया क्योंकि वो इत्तेहादी हैं। पाकिस्तानी ट्रंप ने अमरीकी ट्रंप के कहने पर टेस्ट कम कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है एक और शख्स पर भी आसिफ अली जरदारी का हाथ है। राव अनवार को IG भी नहीं हिला सकता था। मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? इंक्वायरी रिपोर्ट कहां गई? शुगर मिल्स एसोसिएशन का जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अक्सरियत साबित कर दी। पंजाब के 42 शुगर मिल्स में से 29 के नुमाइंदों की शिरकत। जावेद कियानी और ज़का अशरफ ने कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को भरपूर सपोर्ट देने को तैयार है। चीनी की कीमत का इख्तियार हमारे पास नहीं, चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शिमाल में जदीद शहर बसाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनेगा। नए शहर के क़याम से लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। एक हफ्ते के दौरान अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। महंगाई की शरह बढ़कर 11.02% हो गई। हफ्ते के दौरान 18 अशिया महंगी, 11 की कीमतों में कमी, 22 मसनूआत की कीमतें बरकरार। टमाटर 43%, प्याज 10.6%, मिर्च 6.25% महंगी हो गई। अंडे, आलू, चीनी और चिकन की कीमत में भी इजाफा। केला, दालें, घी और ऑयल के नरखों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। कराची में लूट मार की वारदातों में फिर इजाफा हो गया। न्यू कराची में डाकुओं ने गली में खड़े शहरियों को लूट लिया। कुछ अफराद डाकुओं की आमद पर दौड़कर घर में दाखिल। गुलशन इकबाल में ख़वातीन से लूट मार, मदद के लिए आने वाला शख्स गोलियों का निशाना बनकर जख्मी। गाड़ियों के शीशे चोरी करने वाले मुलजमान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दोनों की खातिर मदारात करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के 11 अफसरान की आला ओहदों पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में आमिर राशिद, सैयद फवाद मसूद, मोहम्मद जमाल, ज़फ़र असलम, मोहम्मद सरफराज शामिल हैं। काजिम हम्माद, शकील गजनफर, इरफान ज़हीर, आसिफ मकसूद, मोहम्मद आमिर हयात को भी तरक्की मिल गई।
टिकटॉक वीडियो बनाने का शौक एक और नौजवान की जान ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक का तालिब-इल्म गोली चलने से जाँ बहक। एबटाबाद पुलिस ने नौजवान अब्दुल समद की मौत की तहकीकात का आगाज कर दिया। माहिर नफ्सियात ने सोशल मीडिया ऐप को बीमारी करार दे दिया। समाजी कारकुनान का मसले के हल निकालने के लिए कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिक्सिंग स्कैंडल में सजा पाने वाले सलीम मलिक और दानिश कनेरिया को करारा जवाब। दोनों क्रिकेटर्स को मामला दुरुस्त अंदाज में निपटाने का मशवरा। पीसीबी ने कहा सलीम मलिक गलती का एतराफ़ कर चुके हैं, जवाब देने से इनकार एतराफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। दानिश कनेरिया को इंग्लैंड बोर्ड ने सजा दी, वही उन्हें माफ़ कर सकता है। दूसरी तरफ सलीम मलिक ने 1-2 रोज़ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश। आज इनफरादी प्रैक्टिस और कल से टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस से खुश, कहते हैं तमाशाइयों की अदम मौजूदगी में खिलाड़ियों को खुद एक दूसरे की हौसला अफजाई करना होगी। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग नस्ल परस्ती पर बात करते हुए आपदीदा हो गए। कहते हैं नस्ल परस्ती के खिलाफ रद्द-ए-अमल अगरचे ये छोटा सा कदम है, लेकिन उम्मीद है जद्दोजहद दुरुस्त समत जा रही है। माइकल होल्डिंग गुफ्तगू के दौरान अपने वालिदैन को दरपेश मुतासिबाना सलूक याद करके रो पड़े। और खौफ, एक्शन और सनसनीखेज तूफान आने को तैयार। रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म हैलोवीन किल्स का टीजर जारी हो गया। फिल्म की रिलीज 2021 में होगी।